हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ पहुंचेंगे। तो 3 से 4 पार्ट में ये वीडियो बनेगी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, और जिसको भी जो भी मतलब पीडीएफ वगैरह चाहिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वरना मैं आपको वैसे ही बताता जाऊँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 7। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि कितनी ऐसी टर्म्स है जो 2 डिजिट की है और 7 से डिविजिबल है। तो पहली वैसे देखा जाए तो 7 है, लेकिन ये 1 डिजिट की है, ये तो आएगी नहीं। तो पहली टर्म आपकी क्या होगी? 14। और ऐसे चलते चलते लास्ट में कौन सी टर्म आएगी? 98 वाली, 2 डिजिट वाली है। तो इन्होंने एक कंडीशन कही है कि 2 डिजिट की होनी चाहिए। तो अपना हो गया ये। क्या करेंगे? इन्होंने पूछा टोटल टर्म्स बताओ, क्या फॉर्मूला होता? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू l। l मतलब लास्ट टर्म्स। a क्या है आपकी? 14। 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? अब आगे इस तरह से आपकी चलती जाएगी। तो d होता है डिफरेंस a2 माइनस a1। इसमें से जब आप ये माइनस करोगे क्या आया? 7। तो ये आ गया 7 इक्वल टू l। लास्ट टर्म कितनी है? 98। तो ये क्या है आपका? n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 98 माइनस 14। ये आया, ये आ गया। अब n माइनस 1 इक्वल टू 84 अपॉन 7 और n अकेला क्या आया? 13। तो इसका आंसर क्या आ गया? 13। आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो यदि करना है, वरना कोई ऐसी आवश्यकता है भी नहीं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इन्होंने कहा हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1032 750 जो डिविजिबल है 6 से। तो कितने नंबर है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में कहा है इन्होंने, बिटवीन कहा है, जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं। तो पहला नंबर क्या होगा इसके और इसके बीच में? पहला नंबर आपका क्या आएगा? यहाँ पे पहला नंबर आपका आएगा 8, 108, जो पहला नंबर ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे वाला क्या आएगा? इसमें 6 ऐड करोगे तो इस तरह से आपका चलता जाएगा। और लास्ट वाला ये नंबर आपका क्या आएगा? ये आपका आएगा यहाँ से, जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो जितना रिमाइंडर आपका आता है उसमें से इसको माइनस कर दो, वो नंबर आ जाएगा। जैसे 750 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे क्या आया? मतलब ये पूरा कंप्लीट भाग हो रहा है। इन्होंने कहा बिटवीन, ये बात यहाँ पे समझने की है। इन्होंने बिटवीन कहा कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में ऐसे कितने नंबर है। तो बिटवीन का मतलब है न ये लेना है न ये इंक्लूड नहीं करनी है, दोनों एक्सक्लूड करने, दोनों हटाने हैं, ये नंबर नहीं लेने। तो इससे पहले वाला नंबर, पहले वाला टर्म आपका क्या आएगा? 744। तो अब ये बताने हैं नंबर कितने होंगे। वही फॉर्मूला अपना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू l। लास्ट टर्म a क्या है? 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है आपका? यहाँ से आप इसमें से माइनस करोगे 6 इक्वल टू l। l क्या है? 744। यहाँ से आपका क्या आया? n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 744 माइनस 108। ये पॉजिटिव है, वहाँ पे जाके आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये आएगा आपका 636 और n माइनस 1 इक्वल टू 636 अपॉन 6। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके आपका डिवाइड में हो जाएगा। क्या आएगा? और n इक्वल टू कितना आएगा? 107। ये आ जाएगा। यदि आपको नोट डाउन करना तो वीडियो को रोक के आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने कहा सम ऑफ फर्स्ट 64 नेचुरल नंबर, 64 नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो।
तो मतलब 1 2 3 लेके लास्ट में 64 तक सम बताना। सम का क्या फॉर्मूला होता है अपना AP में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n क्या है 64/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n-1, n है 64 माइनस 1 63 इंटू d क्या है 2 में से 1 गया 1 कॉमन डिफरेंस तो 1 ही आ गया। ये अपना है 64/2 इंटू 65, ये आपका आ चुका। आप 32 मल्टीप्लाई 65 करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखो। आगे इन्होंने कहा है सम बताना है ऑल 2 डिजिट्स नंबर। सम बताना है किसका, ऑल 2 डिजिट्स नंबर। तो पहली 2 नंबर की संख्या पहली क्या होगी, पहली आपकी होगी 10 और लास्ट वाली कौन सी होगी, लास्ट वाली आपकी होगी 99। 2 डिजिट यहाँ पे है, 2 डिजिट यहाँ पे है। यदि 99 से आगे हम पहुँचेंगे 100 पे तो ये 3 डिजिट की बन जाएगी जो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही, और इससे कम जाएंगे 9 ये 1 डिजिट के, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो यहाँ से इसका क्या फॉर्मूला होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट, वही फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे आप n क्या है, ये कितने नंबर है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने नंबर है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू लास्ट टर्म। a क्या है आपका 10 प्लस n-1 इंटू डी क्या है 1 इक्वल टू l 99। तो n-1 आपका क्या आ गया, ये 10 वहाँ पे गया 89 और अकेला n क्या आ गया 90 आ गया। ठीक है, अब n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 90/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ये कितना 20, क्योंकि a की वैल्यू अपनी 10 है, 2a प्लस n-1, n क्या है अपना 90 माइनस 1 89 इंटू डी क्या है 1। तो ये हमें निकालना, तो 90/2 मल्टीप्लाई जब आप इसको ऐड करोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 245। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर कितना आएगा 4905। यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखो। इन्होंने एक एपी कहा है कि ये 7 5 3 1 ये एक एपी है, तो 23rd टर्म्स क्या होगी, क्या फॉर्मूला होता है अपना a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू लास्ट टर्म। ये बतानी है कौन सी आएगी। a क्या अपना 7 प्लस n-1, n क्या है 23 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5 में से 7 आप जब माइनस करोगे तो -2, ये आ गया 7 प्लस 23 माइनस 1 22 इंटू -2, ये क्या आया 7 माइनस 44, ये क्या आ गया आपका -37। ये आपका आंसर है कि 23rd टर्म आपकी कौन सी होगी -37, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है k प्लस 1 3k और 4k प्लस 2, ये क्या है, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है किसकी, एपी की। अब एपी में क्या फॉर्मूला होता है, एपी के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो कॉमन डिफरेंस उसका सेम पाएगा। आप जब इसमें से ये माइनस करोगे 4k प्लस 2 माइनस 3k इक्वल टू, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे 3k माइनस k माइनस 1, तो आपकी वैल्यू k की सेम आएगी। तो 4k माइनस 3k k प्लस 2 इक्वल टू 3k माइनस k क्या आएगा यहाँ से 2k माइनस 1 जब इस तरफ आएगा 3 और जो k है आपका इस तरफ जाएगा तो माइनस k। यहाँ से k की वैल्यू आपकी आ गई 3। ये एक तो ये हो गया आपका आंसर कि इन्होंने k की वैल्यू पूछा, k यहाँ से आ जाएगा। यदि आपको दूसरी तरीके से करना तो एक एपी में क्या फॉर्मूला होता है 2b इक्वल टू a प्लस c। जब आप 2 मल्टीप्लाई b करोगे, ये फॉर्मूला होता है एपी में। फॉर्मूला क्या कि ये एपी है या नहीं उस चीज़ को सेटिस्फाइड करेगी ये प्रॉपर्टीज इसकी। तो 2b, b क्या है सेकंड टर्म, 2 मल्टीप्लाई 3k मतलब 6k, a प्लस सी को आप जोड़ो k प्लस 4k 5k प्लस
1 + 2 3, और ये 5 के यहाँ पे आया k = ये क्या है 3। तो दोनों तरीके से आपका k की वैल्यू आ चुकी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इन्होंने कहा है 5, 8, 11, 14 और ये है 320 तक। तो कौन सी ऐसी टर्म है जो 320 आ जाएगा उस टर्म में? जैसे पहली टर्म 5 है, दूसरी 8 है, तीसरी 11 है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला अपना? वही बेसिक फॉर्मूला a + n - 1 × d = L। L मतलब लास्ट टर्म, या an भी कह सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। a क्या है 5 + n, n हमें निकालना है n - 1 × d क्या है 8 - 5 3 = an मतलब लास्ट टर्म कितनी है 320। ये क्या आ जाएगा n - 1 × 3 = 320 - 5 = क्या आ जाएगा 315, और n - 1 आपका क्या आ जाएगा 315/3, ये आ गया 105। और अकेला n क्या आ जाएगा, ये -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा 106 हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कि 320 कौन सी टर्म आएगी 320, तो 106 आएगी। ठीक है, आगे क्या है, इन्होंने ये कहा है 5th and 13 टर्म्स ऑफ एन AP इज 5 and -30। तो फर्स्ट टर्म बतानी है। इन्होंने क्या कहा, जो पांचवी टर्म्स है वो कितनी है 5, और जो 13 टर्म्स है वो है -13। तो इन्होंने कहा a बताओ, a मतलब फर्स्ट टर्म बताओ। तो इस पांचवी टर्म इन्होंने कह दी 5 है, मतलब a + n - 1 × d, n क्या है 5, 5 - 1 4 × d = 5। और यहाँ से हम जब इसको निकालेंगे क्या आएगा a + n - 1 × d, n क्या है 13, 13 - 1 12 × d = ये क्या है -13। इन्होंने कहा a की वैल्यू हमें बतानी है, तो यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो अपने पास d की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वहाँ पे d की वैल्यू निकालने के बाद जब आप कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और 2 में आप पुट करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट यहीं पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, d की वैल्यू 12 आ जाएगी, और 12 - 12 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये 3a + 14d = 15। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और जो ये सेकंड टर्म है ये इसके नीचे बिल्कुल सेम लिखेंगे 12d = -13, और हम करेंगे इसको माइनस माइनस प्लस। ये क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा 3a - a 2a = 15 + 13 क्या आ जाएगा 28, और a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, इसको इन्होंने ये कहा है कि एक AP है अपने पास 64, 60, 56, ये कब जाएगी ये बताना। तो वही फॉर्मूला a + n - 1 × d = 0। a क्या अपना 64 + n - 1 × d क्या 60 - 64 क्या आ जाएगा -4 = 0। तो यहाँ से n - 1 × -4 = ये 64 उस तरफ गया -64, माइनस से माइनस हट गया, और जो ये 4 है ये मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाके आपका क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आ गया 16, और n अकेला क्या आ जाएगा 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी। आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा है कि एक जो साइड है, साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन AP, साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन AP, तो रेशियो ऑफ साइड ये बतानी है। तो सबसे पहली बात देखो, गिवन क्या है राइट एंगल, मतलब ये वाला, ये 90 डिग्री है। तो इन्होंने जो ये कहा साइड बताओ, साइड की रेशियो क्या है, ऑप्शन मैं बता देता हूँ 1 2 3 2 3 4 3 4 5 5 8 3।
तो देखो 90 डिग्री है, 90 का मतलब क्या, पाइथागोरस जब आपकी लगेगी यहाँ पे क्या आएगा, ये जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन उठाओगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, क्या 3 का स्क्वायर 5 नहीं है। जब आप इसको उठाओगे 3 4 9, ये है 3, ये है 4, ये क्या है 5, जब इसका स्क्वायर कितना आया 9 प्लस इसका स्क्वायर कितना आया 16 इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना आया 25। तो क्या ये सेटिस्फाइड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो डायरेक्ट आपका आंसर यहीं से आ जाएगा, ठीक है। यदि लंबा तरीका आपको करना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन से, क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उसमें हमें ये नहीं देखना किस तरीके से अपना आंसर निकलना चाहिए, चाहे अपना मेथड छोटा हो या बड़ा हो। आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सम ऑफ ऑल ओड नंबर बिटवीन 100 और 200, इनके बीच में जितने भी ओड नंबर है उनका सम हमें बताना है। तो पहला ओड नंबर क्या है 101, दूसरा क्या है 103, ऐसे चलता चला जाएगा, लास्ट वाला क्या होगा 199। अब सबसे पहली बात ये है 50, 50 क्यों है, यदि नहीं पता तो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है 199। ये क्या आपका 101 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें से आप इसको माइनस करोगे आया 2 इक्वल टू 199। तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 199 माइनस 101 क्या आया 9, और n माइनस 1 इक्वल टू 98 बाय 2 49, और n अकेला कितना है 49 प्लस 1 कितना आ गया 50। तो n की वैल्यू तो आ गई। इन्होंने सम पूछा, सम का फॉर्मूला क्या होता n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 n क्या आया अपना 50, 50 बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a, 2 मल्टीप्लाई a ये 202 प्लस n माइनस 1, n कितना है 50, 50 माइनस 1 49, 49 मल्टीप्लाई क्या आएगा डी, डी क्या अपना 2, यहाँ से आ जाएगा डी। तो 202 प्लस 49 मल्टीप्लाई 2 98। जब आप इसको ऐड करोगे क्या आएगा, ये क्या आया, ये आ गया 7500, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीगर्स मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। एक तो है, दो कंडीशन दे दी, मल्टीपल होना चाहिए 3 का और लेस देन कितना होना चाहिए 100 से। तो ऐसे नंबर का सम बताना हमें, क्या सम होगा। तो पहला नंबर क्या होगा 3, दूसरा होगा 6, कितना तक इन्होंने कहा 100 से कम होना चाहिए। तो लास्ट टर्म क्या होगी 99, जो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है। तो इसमें ये कितने नंबर है, अपना वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू लास्ट टर्म, लास्ट क्या है l, a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है, इसमें से आप इसको माइनस करोगे 3 इक्वल टू l क्या है 99। तो n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 99 माइनस 3 क्या आया 96, और n माइनस 1 क्या आया 96 अपॉन 3, और n अकेला आया 33। अब इन्होंने कहा सम बताना है। तो सम का क्या फॉर्मूला होता अपना n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बाई 2 n क्या है 33, ये पुट किया अपॉन 2a, 2a मतलब 6 प्लस n माइनस 1, n क्या है 33 माइनस 1 32 इंटू डी, डी क्या है 3, ये आपका हो गया। तो 33 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस क्या आ गया 32 मल्टीप्लाई 3 96, ये आ गया आपका 33 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 102। जब आप इसको करोगे यार 51 मल्टीप्लाई 33, ये कितना आ जाएगा 51 मल्टीप्लाई जब आप करोगे 1683, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो,
इन्होंने कहा सम बताना हमें ऑल इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 300 टू 400। इवन नंबर होना चाहिए और उनका सम बताना। तो पहला नंबर क्या होगा 302, 304, इस तरह से आपके चलते चले जाएंगे। लास्ट में क्या आएगा 398। इन्होंने कहा बिटवीन इस नंबर और इस नंबर के बीच में, मतलब ये एक्सक्लूड है, इनको हमें इंक्लूड नहीं करना। तो n कितना आ जाएगा, आप a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करोगे तो 50 आ जाएगा। तो सम पूछा है तो n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो डायरेक्ट करो 50/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ये क्या आया प्लस n माइनस 1 49 मल्टीप्लाई 2, ये आपका आ जाएगा 25 इंटू 604 प्लस 98, ये क्या आया 25 मल्टीप्लाई ये आ गया 17550। 8 4 12 9 1 10 6 1 7 0 2 25 50 35। तो यहाँ से आपका आंसर ये आ जाएगा। आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो अपना कुछ गलती यहाँ पे हुई है। देखो ये 50 नहीं आएगा यहाँ पे, जब a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जब आप करोगे, a क्या है 302 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 2 इक्वल टू 398। तो n माइनस 1 इंटू 2 क्या आ गया, जब ये पॉजिटिव इस तरफ आएगा तो क्या आएगा 96, और n माइनस 2 क्या आ गया 48, n माइनस 1 और n अकेला आ गया 49। तो हमने 50 लिया जो अपना गलत है, तो यहाँ पे अपना 49 आएगा और यहाँ पे अपना 48 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा। जब आप इसको करोगे ना तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा 17150, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अपनी ये मिस्टेक हो गई, ये 50 नहीं है 49 आएगा, ठीक है। 50 तब होता जब यदि 400 भी इंक्लूड होता। आगे देखो, आगे इन्होंने कहा हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू मेक द सम। देखो एक एपी है अपने पास, एपी क्या है 3 6 9 इस तरह से चल रही है। इन्होंने ये कहा है कि सम होना चाहिए 108। तो कितने ऐसे हम नंबर लेंगे, n की वैल्यू इन्होंने पूछी है। फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्लाई a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 6 माइनस 3 3 इक्वल टू 108, ये है। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शन उठाएंगे। इन्होंने ऑप्शन किया है 8 12 9 11। यदि हम पहला ऑप्शन उठाया 8 उठाया, 8 यहाँ पे पुट किया 8/2 इंटू 6 प्लस 8 में से गया 7, 7 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया 108। क्या ये इसके इक्वल है 4 इंटू 6 प्लस 1 27, 27 मल्टीप्लाई 4 क्या आ गया 108। तो मतलब ये वाला बिल्कुल आपका ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इन्होंने कहा अर्थमेटिक मीन बताओ। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, यदि दो टर्म आपकी a प्लस बी बाई 2, यदि 3 है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, यदि n तक है a प्लस बी प्लस सी इंटू n तक है, तो नीचे क्या आएगा n आएगा, जितने नंबर है। इन्होंने कहा 14 और 18 का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा 14 प्लस 18 बाई 2 क्या आ गया 16, ये आंसर है, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है एक एपी है जिसकी तीसरी टर्म आपकी क्या है 18 है और सेवन्थ टर्म आपकी कौन सी है 30। तो सम बताना है 17 टर्म्स तक। सम क्या आएगा, पहले हम a निकालेंगे फिर d निकालेंगे। तीसरी टर्म्स का क्या फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन क्या है 3 माइनस 1 2 डी इक्वल टू 18, और यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 30। आप यहाँ से माइनस 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 करो, यहाँ से हट गया -4d इक्वल टू क्या आ गया -12, और d अकेला आपका आ गया 3।
जब डी की वैल्यू आप यहाँ पे कहीं पे भी इक्वेशन 1 में और 2 में पुट करोगे, यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, डी आ गया, ए क्या आएगा, डी की वैल्यू जब यहाँ पे पुट की 3, 2 × 3 6 वहाँ पे गया 12, तो ए आ गया 12। तो यहाँ से उन्होंने पूछा सम बतानी है 17 की, क्या आएगी 17/2 n/2 × 2a + n-1 × d, n/2 × 2a + n-1 × d। 16 × 3 कितना आ गया 48। आप जब इसको करोगे 7/2, ये 17 × 36, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 612। आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है 612, ठीक है। नोट डाउन करना चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो इसको। आगे देखो, इन्होंने आगे क्या कहा कि जो m टर्म्स है ऑफ एन एपी n एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी, देखो m टर्म्स ऑफ एन एपी n है और जो n टर्म ऑफ एन एपी है m, तो p एक टर्म बताओ। जब भी इस तरह का हो ना कि एक टर्म कंप्लीट है और दूसरी उसी की है, अपोजिट है मतलब, तो उसमें क्या फॉर्मूला है, ये दोनों को ऐड करो m + n, और जो ये पूछ रखी है ना वो माइनस कर दो। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे अपनी कोई एपी है, इन्होंने क्या कहा, अपनी जैसे कुछ भी मान लो, 5वीं टर्म्स है आपकी 6 और 6ठी टर्म्स आपकी 5, इन्होंने पूछा है कि तीसरी टर्म बताओ। तो इस फॉर्मूले से यदि हम देखें 6 + 5 11, 11 - 3 क्या आ गया 8 आ गया। और यदि हम वैसे करें अपने फॉर्मूले से, बड़ा मेथड हो जाएगा, तो 5वीं टर्म्स क्या होती है, a + n-1 × d 4, d = क्या 6, और 6 टर्म a + n-1 × d 5, d = 5। जब आप यहाँ से माइनस करोगे, d की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। और a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे -1 पुट किया तो a की वैल्यू आ गई 10, a भी आ गया अपना, d भी आ गया। हमने क्या निकाला था, इन्होंने पूछे जैसे तीसरी टर्म बताओ, तो क्या आएगी a + n-1, n क्या है तीसरी पूछे है, n-1 मतलब 2 × d क्या है -1, तो 10 - 2 क्या आ गया 8। आप ये देख सकते हो 8 और 8 आपका बिल्कुल सेम है, तो आप इसको मान सकते हो m, इसको n, फिर इसको n, फिर इसको n, और जो ये पूछ रखी इसको p, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका ये है m + n - p, आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नंबर विच आर ओड। पहली बात तो 2 डिजिट में होने चाहिए, दूसरी बात वे ओड होने चाहिए और हमें उसका सम निकालना है। तो 2 डिजिट में पहला नंबर क्या है 11 और 2 डिजिट में लास्ट नंबर क्या 99। तो अब इसमें ये कितने नंबर हैं वो देखेंगे, इस तरह से आपका चलता जाएगा a + n-1 × d, d क्या 2 = 99, तो n-1 × 2 = a की जगह हमने पुट किया 11, क्यों अपना ये है, तो 11 जब वहाँ पे आपका माइनस चला जाएगा क्या आ जाएगा 8, n-1 = 44 और n अकेला क्या आ जाएगा 45, ये 45 आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने सम पूछा, तो n/2 × 2a + n-1 × d, तो n/2 क्या 45/2 × 2 × a, 2a + n-1 × d, n क्या 45 - 1 44 × d 2 मल्टीप्लाई, तो 45/2 × 22 + 44 × 2 88, तो क्या आ जाएगा 45/2 मल्टीप्लाई, जब आप इसको ऐड करोगे 110, तो 45 × 55 आपका क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 मिनट 45 × 55 2475, ये आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है 2475।
एक ही तरह के अभी फॉर्मूले चल रहे हैं, हमने केवल एपी पे ही फोकस किया हुआ अभी। आगे देखो, आगे इन्होंने एक कहा है सम बताना है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी क्यू और सम ऑफ क्यू टर्म इज पी। तो सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू, जब भी इस तरह का हो, उसमें क्या था, उसमें था नंबर की फिफ्थ टर्म इज 7 एंड 7 टर्म्स इज 5, तो उन दोनों को ऐड करके माइनस किया। लेकिन जब सम की बात है, सम ऑफ पी टर्म्स इज क्यू और क्यू टर्म्स इज इक्वल टू पी, तो पी प्लस क्यू, इसमें क्या आएगा, पी प्लस क्यू जो ये पूछ रखा ना, ये माइनस हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू। यदि इस तरह से नहीं करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सम पूछा है तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ फर्स्ट n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो हो गया क्यू के इक्वल। और क्यू का पूछा इन्होंने, क्यू/2 इंटू 2a प्लस क्यू-1 इंटू डी, ये क्या आ गया p। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आपकी a और d की वैल्यू आ जाएगी, और फिर p प्लस क्यू लिख के, क्योंकि ये बताना सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू, तो n/2 n अपना हो जाएगा ये 2a प्लस n-1 इंटू डी करोगे तो आपका यही आएगा आंसर, माइनस p प्लस क्यू। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने कहा m टाइम्स ऑफ, इन्होंने ये कहा है m टाइम्स द mth टर्म्स ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म्स। तो m टाइम्स m मल्टीप्लाई m टाइम्स mth टर्म्स, mth मतलब mth a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू, इन्होंने कहा n टाइम्स इंटू a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। जब आप इसको ओपन करोगे, ए एम प्लस एम स्केयर डी माइनस एम डी इक्वल टू एन ए प्लस एन स्केयर डी माइनस एन डी, ये आ गया। आप इसको जब एक तरफ लेके जाओगे, इन्होंने पूछ क्या रखी, इन्होंने पूछ रखी है कि m प्लस n टर्म बताओ, m प्लस n टर्म्स। ठीक है, जब आप इसको एक तरफ लेके आओगे क्या आएगा, a m माइनस n, ये यहाँ पे आया, ये दोनों हट गए, ये लिख लिया। अब इसको देखो, प्लस डी एम स्केयर, जब ये यहाँ पे गया माइनस एन स्केयर, और ये क्या है माइनस एम, और ये क्या है प्लस एन माइनस एम इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, a इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी प्लस, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, n माइनस एम, मतलब इसी में है ये, इक्वल टू 0। जब हमने इसको m माइनस एन कॉमन लिया तो यहाँ से m माइनस एन हट गया, यहाँ से m माइनस एन हट गया, और यहाँ से m माइनस एन लेना है, लेकिन n माइनस एम है तो ये माइनस बच जाएगा, माइनस। और यहाँ पे हमने जो कॉमन लिया वो यहाँ पे जाएगा 0 अपॉन एनी नंबर, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये हो गया 0। अपना क्या आया, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। इन्होंने पूछे m प्लस n टर्म बताओ, क्यों क्या आएगा, m प्लस a प्लस n माइनस 1, n अब क्या है m प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 0। अपना डायरेक्ट रिजल्ट ये आ चुका है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने कहा है जो m टर्म है वो 1/n है, और जो n टर्म है वो है 1/m। तो mn टर्म बताओ, जो m टर्म है आपकी वो है 1/n, और जो n टर्म है वो है 1/m। तो mn टर्म बताओ, तो इसमें क्या आएगा, देखो m टर्म क्या है आपकी n, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी 1/n,
और यहाँ से a प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या आएगा 1/m। तो इसको जब आप सोल्व करोगे क्या आएगा md माइनस डी इक्वल टू 1/n। हमने इसको ओपन किया केवल a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू 1/m। माइनस करो, ये माइनस ये आपका प्लस ये माइनस, ये हट गया एम डी माइनस एन डी, डी आपने जब कॉमन लिया m माइनस एन, और ये यहाँ से कट गया 1/n माइनस 1/m इक्वल टू एम एन। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा m माइनस एन, और जो m माइनस एन डी आपका क्या आ जाएगा m माइनस एन अपॉन एम एन, तो ये आ जाएगा 1/mn। डी की वैल्यू आपकी आ गई 1/mn। जब डी की वैल्यू आप या तो इसमें पुट कर लो या इसमें किसी में पुट कर लो, तो डी की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1/mn। जब डी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की तो क्या आ जाएगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 1, ये है mn इक्वल टू 1/n। जब आप इसको ओपन करोगे a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n, तो n से n कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1/mn, मतलब a और d की वैल्यू आपकी 1/mn है। ठीक है, अब इन्होंने ये पूछा है कि mn टर्म बताओ, तो क्या फॉर्मूला होता है अपना, वही a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a क्या अपना, a है 1/mn प्लस n माइनस, अब n क्या है, n है ये पूरी mn, तो mn माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 1/mn, ये क्या आ गया 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn। देखो 1/mn से माइनस 1/n बच गए, ये कट गया, ये बच के आ गया केवल एक, यही केवल अपना आंसर है। आप एक बार इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखो, इन्होंने ये कहा है कि n ए टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज ए लीनियर एक्सप्रेशन इन n। जो n ए टर्म है आपकी ऑफ प्रोग्रेशन इज लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n, तो ये क्या है, ये p है, gp है या hp है, तो ये हमें बिल्कुल सामने से पता चल रहा है ये p है। जैसे 1 2 3 4 है, तो जैसे फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2 3, तीसरी टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, फिर तो ये केवल AP में हो सकता है, न ये GP में होगा न ये HP में होगा, तो डायरेक्ट अपना आंसर AP आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है 191815 इस तरह से चलती जा रही है। इन्होंने कहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स क्या आएगी, तो अपना क्या फॉर्मूला होता है, ये के P में है इन्होंने दिया हुआ है, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इन्होंने क्या कहा है, d मतलब नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए पहली टर्म। a क्या है 19 प्लस n माइनस वन, n हमें निकालना है कि वो कौन सी टर्म है जो पहले नेगेटिव होगी, और d क्या है, ये इसमें से ये माइनस करोगे -4/5। यहाँ से जब आपका ये 19 वहाँ पे जाएगा तो क्या आ गया -19, ये हो गया। यहाँ से माइनस, आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे जब, तो क्या आ जाएगा, जो ये साइन है ये तो चेंज हो जाएगा अपना, और ये क्या आ गया n-1 इंटू 4 इक्वल टू 5। जब मल्टीप्लाई होएगा 90 × 5 95, और ये n-1 ये 95/4, और ये -1 है, वहाँ पे जाके आपका +1 हो जाएगा। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आएगी 95/4 +1 क्या आ जाएगा, ये 99/4 क्या आ जाएगा 8 समथिंग आ जाएगा। मतलब ये पूरा कंप्लीट लेना है, तो कंप्लीट लेने के लिए अगली टर्म्स क्या आएगी 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि 25वीं ऐसी टर्म होगी जो पहली नेगेटिव होगी। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है कि एक AP है 18A
बी -3। तो ए और बी की वैल्यू बताओ। जब भी आपके सामने ए और बी ऐसे मतलब 2 4 कुछ भी आ सकता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी निकालने जाता पहले, सबसे पहले डी क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ए है ये, लास्ट वाली टर्म होती है बी, और जो ये कितने नंबर है ये होता है एन। तो बी क्या है आपकी -3 माइनस ए क्या है 18 अपॉन एन प्लस 1। एन क्या आपका 1 2 टर्म निकालनी है, तो 2 + 1 3। तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, -21/3 क्या आ जाएगा -7। तो डी की वैल्यू अपने को पता चल गई, डी है -7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहली 18 है तो ए की वैल्यू 18 - 7 क्या आ जाएगा 11, और बी की वैल्यू 11 - 7 क्या आ जाएगा 4, और 4 - 7 -3। ये तो होता है एपी में। जब आपका जीपी में दिया हो तो क्या आएगा, बी अपॉन ए इंटू 1/n + 1 ये आ जाएगा। जब जीपी का फॉर्मूला आएगा हम तब करेंगे। आप इसको एक बार नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो भाई, इन्होंने आगे क्या कहा, सेकंड एंड 7 टर्म ऑफ NAP 2 and 22। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सेकंड टर्म वो क्या आपकी 2, और जो 7 टर्म है वो क्या आपकी 22। तो सम बताना है किसका, सम ऑफ 35 टर्म्स का। तो यहाँ से ए और डी निकालेंगे। सेकंड पूछे a + n - 1 इंटू डी, यह आ जाएगा 2, और 7th पूछी है a + n - 1 इंटू डी आ जाएगा 22। जब आप इसको माइनस 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 करोगे ये तो हट गया, -5 = -20, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और a की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, जब d आप यहाँ पे 4 करोगे a की वैल्यू 2 - 4 -2, यहाँ से 4 और ये वैल्यू अपनी आ गई है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है सम बताना 35, तो n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। तो n क्या है आपका 35, क्यों n 35 टर्म्स की निकालें, n/2 इंटू 2 × a, 2 × a क्या है -4 + n - 1, 35 - 1 34 इंटू डी क्या अपना 4, तो क्या आ गया, ये आ गया। तो 35/2 × 132। तो यहाँ से जब आप इसको काटोगे तो 35 × 66 आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2310, ठीक है। क्या आ जाएगा 2310, ये आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने सम पूछा, ये सम अपना आ गया। आगे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा 1 + 6 + 11 इस तरह से चलते जा रहे, + x = 148 ये है। तो इन्होंने पूछा x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू कहाँ तक आएगी, जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो 148 आ जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला कुछ नहीं, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी = 148। अब इन्होंने पहली बात तो ऑप्शन दिए हुए हैं 8 36 42 48 ये आए हुए हैं। तो n/2 n तो हमें निकालना है, n/2 2 × a क्या है 1 2 + n - 1 n हमें निकालना है n - 1, डी क्या है 6 - 1 5 = 148। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट हम अपना ऑप्शन उठाएंगे। यदि 8 को उठाया 8/2 4 इंटू 2 + 8 - 1 7 7 × 5 35, ये क्या आया 4 इंटू 2 + 35 37। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल यही आ रहा है, तो अपना आंसर डायरेक्ट ये आ जाएगा। वैसे भी पता चल रहा है कि कुछ टर्म ये बढ़ भी रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, और वहाँ पे 8 तक जाने के बाद ये हो जाएगा, ये बहुत लंबी टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो सामने से वैसे ही दिखाई दे रहा है। आगे देखो, आगे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ n टर्म्स मतलब n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। इन्होंने कहा सम ऑफ सीक्वेंस वे है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी। तो सबसे पहले हम AP
जीपी और एचपी, यहाँ से होती है बात। मैंने एपी जीपी एचपी अपना कंप्लीट कोर्स में ये बता चुका हूँ मैं, अपनी ये वीडियो हो चुकी है, ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम एपी से लगे। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। तो n/2 × 2a + n d ये आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, na + n² d/2 - nd/2 = 0। 0 ही मान लेते हैं हम, या 0 मत मानो। इन्होंने कहा, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - ax + b। तो जब हमने इसको यहाँ से देखो, ये क्या है n² d/2, ये क्या है -nd/2 प्लस ये क्या है na। क्या ये इसके साथ इक्वेट हो सकती है, x² 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n ये x और ये फिर कांस्टेंट टर्म्स, तो बिल्कुल इसके साथ ये इक्वेट हो रही है। तो ये क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा AP, ये अपना आ जाएगा AP हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 28। इन्होंने कहा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP आपका क्या है 3n² + 2n। इन्होंने कहा d बताओ, d क्या होगा। सबसे पहले क्या है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब n की जगह हमने 1 पुट किया तो क्या आएगा 3 + 2 5, मतलब आपकी जो a है फर्स्ट टर्म है 5। अब हमने पुट किया n की जगह 2, सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब a + b, अब आएगा a + b दोनों का। तो हमने जब 2 पुट किया तो क्या आएगा 4 12 + 4 16, ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये करेंगे कि a + b अपना आया 16, a क्या है, a अपना आया 5 और b मतलब सेकेंड टर्म क्या आएगी a + b - a, तो क्या आएगा 11। इन्होंने पूछा d कॉमन डिफरेंस बताओ, b - a क्या आएगा 11 - 5, यह आ जाएगा 6, आपका आंसर आ जाएगा। यदि ये समझ में बात नहीं आई तो मैं एक बार फिर एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे अपना कोई एक AP है, ठीक है 1 2 3 4 5 इस तरह से AP है। इन्होंने ये कहा है जो पहली टर्म है सम ऑफ S1 क्या है 1 और S2 क्या है 3, तो कॉमन डिफरेंस बताओ। तो S1 क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म तो आपकी यही है। S2 का मतलब है 2 टर्म्स, यदि ये और ये हमने ली 1 + 2 क्या है 3, लेकिन 3 कोई सेकंड टर्म थोड़ी ना है। सेकंड टर्म कब निकलेगी, जब दोनों के सम में से इस सम को निकालेंगे तब ये आ जाएगी। तो S2 - S1 यदि हम करेंगे 2 तो ये है अपनी सेकंड टर्म्स, तो यहाँ से ये अपनी आ जाएगी। इस तरह से ये हो जाएगा। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है S1 S2 S3 be the sum of n 2n 3n टर्म्स। इन्होंने क्या कहा S1 अपने को दे दिया, S2 अपने को दे दिया, S3 अपने को दे दिया। S1 क्या है n, S2 2n, S3 3n, इन्होंने ये दे दिया। तो इन्होंने ये पूछा S2 - S1 = k × S3, तो k की वैल्यू बताओ अपने को, k की वैल्यू हमें बतानी है। तो S2 क्या है अपना 2n - S1 क्या है n = k × S3, ये क्या है 3n। तो 2n - n क्या आ गया n अपॉन 3n इसके नीचे = k, n से n ये क्या आ गया 1/3, ये अपना डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने क्या कहा सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स आपकी कितनी है, ये है 10, और सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स आपकी है 17। ये यहाँ पे 27 लिखा हुआ जो गलत है ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे आएगा 17। तो कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है कॉमन डिफरेंस बताओ, d बताना हमें d बताना है। तो मेरी बात सुनो, पहले तो देखो यहाँ से यहाँ तक 7 टर्म्स है
और जो यहाँ से यहाँ तक है वो अगली 7 टर्म्स है। इन्होंने ये कहा जो पहली 7 टर्म्स है उनको हम ऐड करेंगे तो 10 आ रहा, जो अगली 7 टर्म्स है उनको ऐड करेंगे तो 17 आ रहा है। तो डी बताना। तो इन 7 का फॉर्मूला क्या आएगा, सम पूछा, सम ऑफ 7 टर्म्स। तो क्या आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n क्या 7, 7 - 1 6d, ये आ गया इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम जो ये 2 है वहाँ पे जाएगा 20 और यहाँ पे आएगा d इक्वल टू 20, ये आ गया, ये इक्वेशन 1 है। अब देखो, अब हम इसका केवल इसको थोड़ी निकाल सकते, इसका न तो हमें a पता है न हमें इसका d पता है। a प्लस n-1 d क्या लिखेंगे, हम ये करेंगे, हम इस पूरे को कंप्लीट ले लेते हैं। कंप्लीट लेने का मतलब कितने हैं, 7 टर्म्स इसमें है, 7 इसमें है, टोटल टर्म्स अपने पास कितनी हो गई 14। और सम इन्होंने सम कितना है, इसका पहले 7 का है 10, अगले 7 का है 17, दोनों का मिला के क्या आ जाएगा 27। तो इसका अपना क्या फॉर्मूला, यही वाला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 क्या है 14/2, n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a 2a, यहाँ पे जो a था जो यहाँ पे है वही तो इसमें है क्योंकि हम यहाँ पे लगे हैं, ये पूरी AP है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n क्या है 14, n-1 13 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस 17 27। यहाँ से आपका आंसर क्या है 7, ये क्या आ गया 14a प्लस 7 मल्टीप्लाई 13 91 डी इक्वल टू 27, ये आ गई सेकेंड टर्म्स। अब देखो फर्स्ट टर्म्स ये आ गई, सेकेंड टर्म्स ये आ गई, तो फर्स्ट के नीचे हम सेकेंड को लिखेंगे 14a प्लस 19 1d इक्वल टू 27। ठीक है, अब इसको माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ये हट गया, 91 में से 42 आपके घट जाएंगे तो क्या बच जाएगा 49d माइनस का, और माइनस 27 में से 20 घटेंगे तो -7, तो माइनस से माइन हट गया माइनस से, तो 49d की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/49, क्या आ गया 1/7। ये आपका आंसर है कि इन्होंने कॉमन डिफरेंस पूछा, हमने कॉमन डिफरेंस बता दिया, इसका आंसर क्या आएगा 1/7, या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, इन्होंने ये कहा m ए टर्म्स ऑफ NAP 1/n और n ए टर्म्स ऑफ NAP 1/m। जो m ए टर्म्स है वो आपकी 1/n और जो n ए टर्म्स है वो आपकी 1/m। तो सम बताना है mn का। देखो इसमें अलग अलग चीज़, 3 चीज़ दी हुई है। m टर्म्स क्या है 1/n, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n-1, n क्या अब m-1 इंटू डी, आपका क्या आ जाएगा 1/n। और इन्होंने n टर्म्स पूछी है, a प्लस n-1 इंटू डी, आपका क्या आ जाएगा 1/m। यहाँ से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे, a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू 1/n, और यहाँ पे a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू 1/m। जब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हट गया ये हट गया, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा m-n इंटू डी इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, क्या आ जाएगा mn। तो m-n, तो यहाँ से d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 1/mn। d की वैल्यू आ गई 1/mn। अब d की वैल्यू हम यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी पुट कर सकते हैं, वहाँ से अपनी a की वैल्यू आएगी। मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, तो a प्लस m-1 इंटू डी क्या है 1/mn इक्वल टू 1/n, यहाँ पे है a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/, यहाँ पे क्या है n से n हट गया, a इक्वल टू 1/mn। कहने का मतलब क्या है, a और d आपकी दोनों क्या आ गई 1/mn, ये आ गई। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है mn, सम निकालना है इसका, सम ऑफ mn टर्म्स। तो क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। n/2 कितने टर्म्स है, तो सम ऑफ mn
टर्म्स पूछी है, तो mn/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए क्या है 1/mn प्लस n-1 इंटू डी क्या है 1/mn। ये क्या आ जाएगा mn/2 इंटू 2/mn प्लस 1/m माइनस 1/mn। यह आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम mn/2 इंटू 2/mn माइनस 1/mn क्या आ जाएगा 1/mn प्लस 1/m। यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/m। ये आ जाएगा अपना 1/2 इंटू 1/2m। शायद ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमने ए और डी निकाला। डी निकालने के बाद इन्होंने पूछा सम ऑफ एम एन टर्म, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1। n का मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा mn-1 इंटू डी। ये यहाँ पे पूरा फिर गलत हो गया ना, तो ये क्या आ जाएगा mn/2 इंटू 2/mn प्लस 1 माइनस 1/mn। तो यहाँ से अपना क्या लिख सकते हैं mn/2 इंटू 2/mn माइनस 1/mn 1/mn प्लस 1। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1/2 प्लस mn/2 या 1/2 लिख के 1 प्लस mn भी आप लिख सकते हो। दोनों आपके आंसर ठीक है। ये हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और फिर वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो आप। इन्होंने ये कहा है कि रेशियो है बिटवीन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 7n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 27। तो रेशियो बतानी है ऑफ 11 टर्म्स। पहली बात तो देखो ये कंप्लीट कैसे क्या होगा, सम पूछिए तो क्या आएगा n/2 इंटू 2a डैश 2a प्लस n-1 इंटू डी डैश, और नीचे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स 2AP है, 2AP है, उसमें उसका a भी अलग होगा और कॉमन डिफरेंस d भी उनका अलग होगा। तो दोनों हमने अलग कर लिए। इन्होंने क्या है 7n प्लस 1 अपॉन ये क्या 4n प्लस 27। यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा n/2 से n/2 हट जाएगा। ये हटने के बाद जो ये 2 बचा हुआ a1, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन और लिया ये, और यहाँ से ये बच गया। अब रेशियो पूछा 11 टर्म्स क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस 11 टर्म्स 11-1 10d ये है। तो आप इसको इक्वेट करो इनमें से किसी भी एक के साथ। ए ठीक है, डी आपका यहाँ पे है, डी भी है, ए भी है। तो ये जो 10 है ये क्या है आपकी n-1/2 इक्वल टू 10, और n की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी 21। n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 21। जब 21 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे आपकी डायरेक्ट रेशियो आ जाएगी। मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको। देखो जब भी इन्होंने ये पूछ रखी है कि रेशियो बताओ 11 टर्म्स या कुछ भी है, तो हमें क्या लिखना n-1/2 इक्वल टू n-1/2 इक्वल टू यहाँ पे 11, 14, 17 कुछ भी है उसमें से आप -1 कर लो। 11 में से 1 गया 10, तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 21। अब यहाँ से इन्होंने पूछा रेशियो बताओ, तो रेशियो अपनी 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। n की वैल्यू 21 यहाँ पे पुट करेंगे क्या आएगा प्लस 1 अपॉन प्लस 27। ये क्या आ जाएगा 148 अपॉन 11।
यहाँ पे आप इसको सोल्व कर सकते हो यदि होता है, वरना आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ऑप्शन में बिल्कुल यही है कि 148/111। ठीक है, ये आपने एपी के बिल्कुल बेसिक से भी लो लेवल के है। ये क्वेश्चन हमने शुरुआत की है, बिल्कुल हाई लेवल तक हम चले जाएंगे। आप इस वीडियो को देख सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम आई, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।